नमस्कार, जय हिंद, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पावरनेप अकेडमी पर। आज से हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था का सीरीज करने जा रहे हैं। लगभग 60 या 70 क्लास में पूरी राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि राज्य व्यवस्था में ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको साथ की साथ ही याद हो जाए और आप जैसे मैं बनाऊँ उस तरह नोट्स बनाते रहना साथ साथ। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था। देखो, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? संघीय व्यवस्था को। संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के तहत दो स्तर पर शासन संचालन होते हैं। कितने स्तर पर? दो स्तर पर। पहला स्तर है केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर अपने जब भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे तब बताऊंगा। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, तो राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पढ़ाता हूं। राज्य स्तर। राज्य स्तर के अंतर्गत सरकार के 3 पिलर आते हैं। कितने पिलर आते हैं? 3 स्तंभ आते हैं। कौन कौन सा? पहला तो है विधायिका। विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। 3 पिलर है ये, 3 स्तंभ। अब विधायिका के अंतर्गत आता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों के अंतर्गत है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। एक तो यूपी, ये मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं आपको। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों के अंतर्गत क्या है? विधान परिषद है। देखो, जो कार्यपालिका है ना, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो एग्जाम दे के, जैसे आरएएस हो गया, इसे बोलते हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स है जो सारे किस में आते हैं? स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसमें आ जाता है, कौन आता है इसमें? आरएएस हो गया, आरएएस हो गया, एसडीएम हो गए, सब जो आएंगे वो किस में आएंगे? आरएएस के थ्रू जो भी लगेंगे वो इसमें आ जाएंगे, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत ये एग्जाम्पल दिए मैंने। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री किस में आ जाते हैं? अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। और न्यायपालिका आपको पता ही है, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट है जो न्यायपालिका के अंतर्गत। अब ये तीनों का कार्य क्या है? देखो, राज्य स्तर पर मैंने आपको क्या बताया कि संविधान के अंदर क्या बताई व्यवस्था अपनाई गई है? संघीय व्यवस्था अपनाई गई। इसके अंतर्गत केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर शासन का संचालन किया जाता है। राज्य स्तर पर 3 पिलर बताए गए हैं। एक तो विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। कार्यपालिका अंतर बताया मैंने राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधायिका है ना, विधायिका, इनका कार्य क्या है? इनका कोई कानून बनाना, विधि बनाना। और इसका कार्य क्या है? कार्यपालिका का इसका लागू करना। जो कानून इसने बनाया है वो ये लागू करेगा, ये लागू करेगा। और ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान के अनुसार संगत है असंगत, इसके बारे में ये क्या करेगा? रिव्यू करेगा, न्यायपालिका। तो इन तीनों का कार्य सम्मिलित रूप से ये है, विधि बनाना, विधि को लागू करना और विधि की समीक्षा करना। इन तीनों का कार्य है। तो अपने शुरू कर रहे हैं राज्यपाल टॉपिक, क्योंकि
राजस्थान या राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल। ये तो अपना टॉपिक कौन सा है? राज्यपाल। राज्यपाल शुरू कर रहे हैं अपने। देखते हैं आज कितनी पढ़ाता हूँ मैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी। कल से मैं उम्मीद करूँगा कि एक एक घंटे में शुरू करूँ। देखो, राज्यपाल का पद है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और नियुक्ति प्रक्रिया जो कनाडा से ली गई, कनाडा से। ठीक, राज्यपाल की। और भारतीय संविधान में भाग 6 में राज्य आर्टिकल 152 से 167 तक है राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अंतर्गत। और जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो एकीकरण का चौथा चरण था ना, 30 मार्च 1949 को। दो पद सृजित किए गए। कौन कौन से? एक तो राज प्रमुख, दूसरा महाराज प्रमुख। और 7वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 द्वारा इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को। और किसका पद सृजन किया गया? राज्यपाल का। राज्यपाल नाम से पद सृजन किया गया। ठीक, तो प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कब? 25 अक्टूबर 1956 को। ये डेट याद रखना आप, क्योंकि आरपीएससी ने 25 अक्टूबर ही मानना है। एग्जाम में आरपीएससी ने 25 अक्टूबर ही मानना है, 1 नवंबर मत करना आप। ठीक, यही याद रखना है आपको। और वर्तमान में 45 में है हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। और 31 जुलाई 2024 से हैं ये। तो इन्होंने शपथ ली थी। अब कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इतिहासकार, उन्होंने राज्यपाल के पद का कुछ आलोचना के अनुसार राज्यपाल के पद के लिए कुछ कथन कहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। 5 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं आपको। ये तो के.एम. मुंशी, इतिहासकार के.एम. मुंशी हमेशा आगे रहते हैं। फिर आपको याद रखना है सरोजनी नायडू, सॉरी, श्री प्रकाश। फिर याद रखना विजय लक्ष्मी पंडित, एक याद रखना है सीतारमैया। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है कि राज्यपाल का पद है ना, जो संवैधानिक औचित्य का प्रहरी व कड़ी है। संवैधानिक औचित्य का प्रहरी व कड़ी है। आपको इतनी लाइन याद रखनी है बस। ठीक, सरोजनी नायडू ने कहा है कि सोने पिंजरे में बंद चिड़िया सम्मान राज्यपाल का पद है। कि सोने का पिंजरा तो है पर उसमें बंद है ही, इसको शक्तियां नहीं दी गई ज्यादा है, इसलिए। श्री प्रकाश ने कहा है छुट्टी हुई जगह पर
हस्ताक्षर करने के अलावा कुछ नहीं है, हस्ताक्षर के अलावा कुछ नहीं। ठीक। विजय लक्ष्मी ने पंडित ने कहा है कि राज्यपाल का पद तो ओनली फॉर वेतन का आकर्षण है। ये कहा है, क्या कहा है? पद क्या है? वेतन का आकर्षण है। और सीतारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का पद है जो अतिथि सत्कार के अलावा कुछ नहीं है। अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति के पखवाड़ा, एक पखवाड़े के अलावा अतिथि सत्कार के अलावा कुछ नहीं। ठीक, याद रखना ही आप। मैंने आपको इतिहास बता दिया, ये चीजें बता दी, आपको ये जरूर याद रखना है। अब राज्यपाल जो है आर्टिकल 152 के तहत, आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। जी ठीक है। तो किसी ने बोल दिया क्या कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और अगर जरूरत पड़ गई कि एक व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बनाना पड़ गया, फिर तो ये सोचा गया, ये कहा गया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि एक ही व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि अपने जो अतिरिक्त कार्य प्रभाव वाले राज्यपाल थे ना, वो थे स्वरूप सिंह। वो पहले कहाँ के थे? वो थे गुजरात के। गुजरात से राजस्थान आए थे, उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला था राजस्थान का। तो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? जी भाई, बनाया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वें संशोधन 1956 के तहत। ठीक। आर्टिकल 154 में क्या लिखा है? 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल इसका उपयोग यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक। राज्यपाल इसका उपयोग, किसका उपयोग? कार्यपालिका शक्ति का उपयोग संवैध व अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। माध्यम से। अधीनस्थ कौन है? अधीनस्थ मैंने बताया, स्थायी अस्थायी। ये जो अधीनस्थ है ना, यही तो है आरएस और अस्थायी अधीनस्थ है। अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। निहित होगी। और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग है जो संवैध या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 155 में क्या है? 155 में नियुक्ति है। राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसका चयन केंद्र सरकार करती है और नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित पत्र द्वारा अधिपत्र जारी करेगा और नियुक्ति करेगा। ठीक है। हस्ताक्षर व अधिपत्र द्वारा
द्वारा क्या करेगा, नियुक्त करेगा। निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की, ठीक है, ना निर्वाचन होता है ना मनोनीत होता है, नियुक्ति होती है। आर्टिकल 156 में क्या है, पदावधि है। आर्टिकल 156 में क्या है, पदावधि। इसमें इसमें क्या कहा गया कि राज्यपाल है जो 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए राज्यपाल बनेगा, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए। पदावधि कितनी बताई गई, 5 वर्ष। और इसमें त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। और पद त्याग भी बताया गया है। पद त्याग कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, इसी में बताया गया 156 में। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 बताता है राज्यपाल के पद की योग्यता। अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये किस में बताया गया, अनुच्छेद 157 में बताया गया है योग्यता। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, आप भी लिख लेना। योग्यता क्या होनी चाहिए कि राज्यपाल बनने के लिए आयु होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये, दूसरी बात है भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। एक 157 में 2 बात लिखी हुई है। 158 क्या है, आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद की सेवा शर्तें हैं। क्या है, सेवा शर्तें। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कोई बोधोगे सीधे लिख रहे हो सर आप सेवा शर्तें। राज्यपाल के पद की सेवा शर्तें लिखा हुआ है आर्टिकल 158 में। सेवा शर्तें क्या है, सेवा शर्तें देखो, पहली सेवा शर्त क्या है कि राज्यपाल किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होगा, ठीक है, ये बात कही है। दूसरी बात क्या लिखी है, दूसरी बात लिखी है कि लाभ पद धारण नहीं करेगा, लाभ पद पर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात लिखी है कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल क्या है, जो निःशुल्क आवास, निःशुल्क आवासीय आवासीय व्यवस्था होगी, राज्यपाल निःशुल्क आवासीय व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और वेतन भत्ते भी हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें क्या लिखा है कि 3(1) है, सब आर्टिकल 3(1) है। इसमें लिखा है कि वेतन भत्ते है ना, कौन से वेतन भत्ते, अगर कोई एक व्यक्ति है जो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो उसके वेतन भत्ते का निर्धारण कैसे होगा, तो वो बात है जो इसमें लिखी हुई है सेवा शर्त के आर्टिकल 3(1) में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है जो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसके लिए वेतन है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, राष्ट्रपति जैसा चाहेगा, ठीक, इसमें लिखा हुआ है। और 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 में ये लिखा हुआ है कि वेतन भत्ते, यही तो लिखा हुआ है 4 में, वेतन भत्ते प्रॉपर जो बंदा बनता है। आर्टिकल 159 क्या है, 159, आर्टिकल 159 में है शपथ। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ जी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और जो राज्यपाल नियुक्ति पत्र जारी करेगा उसे अधिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिपत्र। और वो अधिपत्र है जो राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा, सचिव है जो पढ़कर सुनाएगा। कौन सुनाता है, वो अधिपत्र जो राष्ट्रपति जारी करता है। कौन सुनाता है, मुख्य सचिव सुनाता है उसको।
आर्टिकल 160 में क्या कहा गया है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। किस परिस्थितियों में? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के पद का पद का पद का व्यवस्था या भार निर्वहन आकस्मिक परिस्थितियां हो जाए तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के पद के निर्वहन करेगा। तो कौन करे? या तो किसी अन्य व्यक्तियों को कहकर करवाएगा, कोई किसी भी प्रकार कर सकता है। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वो तो राज्यपाल की खुद की मर्जी के अनुसार होता है। राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की क्या होती है? खुद की मर्जी होती है। तो आज हम 160 तक ही पढ़ेंगे। आज छोटी क्लास ही लेंगे, 21 मिनट 20 मिनट की। तो आज हम 160 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे। कल अपने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और समाधान की शक्ति भी पढ़ेंगे। सारा कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं 1 घंटा क्लास करूँगा कल से। तो आज के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, क्योंकि ये चैनल मैंने बिल्कुल मुफ्त, मैं जब तक रहूँगा तब तक मैं बिल्कुल मुफ्त पढ़ाऊँगा क्लास को। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।